नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आजकल आपने न्यूज़ में ये देखा होगा कि कोरोना वायरस से चाइना में हजारों लोगों की मौत हो रही है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स भी ओवर क्राउडेड हो रही है। चाइना में यह केसेस बढ़ने का कारण ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि यह वेरिएंट का नाम BF.7 क्यों है। दरअसल BF.7 एक शॉर्ट फॉर्म है। उसका पूरा नाम BA.5.2.1.7 है। यह ओमिक्रॉन का वेरिएंट BA.5 का सब वेरिएंट है। असल में कोरोना वायरस म्यूटेट होता रहता है। इस म्यूटेशन की वजह से कई प्रकार के वेरिएंट्स और सब वेरिएंट का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यह वेरिएंट कितना डेंजरस है। चाइना से जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुसार यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाकी के सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसका इन्फेक्टिविटी रेट 18 है, जो सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से जो पर्सन इस वायरस से अफेक्टेड होता है वह बाकी के 18 लोगों को यह वायरस का स्प्रेड कर सकता है। इन्फेक्टिविटी रेट 18 होने का यह मतलब है। यही रीजन है कि चाइना में कोविड का स्प्रेड इतनी तेजी से हो रहा है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में इस वेरिएंट का केस 1 जुलाई में, 2 केस सितंबर में और 1 केस नवंबर में आया है। लेकिन अभी हाल की बात करें तो इस वेरिएंट का केसेस बहुत ही झड़प से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स का यह ओपिनियन है कि भारत में लोगों को इस वेरिएंट की सीवियरिटी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यह रोग बहुत ही तेजी से तो जरूर फैलता है, लेकिन वह सीवियर डिसीज पैदा नहीं करता है। लेकिन फिर भी इस वायरस में यह पोटेंशियल है कि वह बहुत ही तेजी से म्यूटेट हो सकता है और उसकी वजह से एक डेंजरस वेरिएंट बना सकता है। इसीलिए हमें इस वायरस को रोकने के लिए स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अभी हम आगे इस वीडियो में ऐसे स्टेप्स देखेंगे कि जिसकी वजह से हम इस वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। उससे पहले हम यह देखते हैं कि इस वेरिएंट से हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस वेरिएंट से गले में खराश होना, बलगम के बिना कफ निकलना, छींक आना, नाक बहना, नाक ब्लॉक हो जाना, सरदर्द होना, बलगम के साथ कफ आना, मसल पेन होना, आवाज फटने लगना तथा स्मेल की सेंस अल्टर होना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। अगर आप आज ही कोविड पॉजिटिव आए हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अब हम यह देखते हैं। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है तो तभी तो आप ठीक है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप एक पल्स ऑक्सीमीटर लेकर आइए। पल्स ऑक्सीमीटर मुख्य रूप से 2 चीजें दर्शाता है। पहला है पल्स और दूसरा है SpO2। अगर आपका SpO2 95 से ज्यादा है तब तो आप ठीक है। लेकिन अगर आपका SpO2 90 से 94 के बीच में है तब आप येलो जोन में आते हो। और अगर आपका SpO2 90 से कम है तो आप रेड जोन में आते हो। इस कंडीशन में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो सांस में लेने में दिक्कत होना तथा होठ तथा जीभ ब्लू कलर के हो जाना यह इंडिकेट करता है कि आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपका यह जानना जरूरी है कि अगर आप SpO2 चेक कर रहे हो तब उसके पहले के कुछ मिनटों तक आपको बिल्कुल ही आराम करना चाहिए, यानी कि कोई भी प्रकार का एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। उसके बाद 30 सेकंड तक पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली में लगाकर ही रीडिंग लेना चाहिए। इसकी वजह से आपका रीडिंग ज्यादा प्रमाण में एक्यूरेट आने की संभावना है। जिस उंगली से आप SpO2 नापते हो उस उंगली के नाखून के ऊपर से नेल पॉलिश दूर कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप 10,000 या फिर 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हो तो यह बाबत का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका SpO2 ऑलरेडी सामान्यतः कम ही रहता है। अब हम थोड़ी एडवांस बात करते हैं। उसमें आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज।
वायरस के आसपास स्पाइक प्रोटीन होता है। यह स्पाइक प्रोटीन वायरस को सेल में एंटर कराने के लिए उपयोगी है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और वह वायरस को सेल के अंदर एंटर होने से रोकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिसीज की सीवियरिटी को कम करती है। हाल में मुख्य रूप से दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेमलानिविमेब और कैसिरिविमेब प्लस इडेविमेब का उपयोग होता है, लेकिन यह दुनिया में काफी रेयर जगहों पर ही पाई जाती है। अभी हम यह जानते हैं कि किस प्रकार से कोविड के इस वेरिएंट से बचा जा सकता है। तो कोविड के इस वेरिएंट से बचने के लिए विटामिन सी तथा विटामिन डी का कंजप्शन करना चाहिए। उसके साथ साथ जिंक तथा एन एसिटाइलसिस्टीन का भी सेवन करना चाहिए। एन एसिटाइलसिस्टीन उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से उपयोगी है। अब हम जानते हैं कि नींद का इस कोविड से क्या संबंध है। अगर आप कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहे हो और उसके अगले दिन 7 घंटे से ज्यादा नींद ले रहे हो तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने राइनो वायरस को बच्चों के नाक में रखा। यह राइनो वायरस बच्चों को जुकाम करता है। अभी इस स्टडी में रिसर्चर्स ने यह पाया कि जिन बच्चों ने एडिक्वेट अमाउंट में नींद ली थी उन बच्चों को राइनो वायरस से जुकाम होने का चांसेस कम हो गया था। अब हम यह जानते हैं कि पर्याप्त प्रमाण में वेंटिलेशन से कोविड में क्या लाभ होता है। कोविड का स्प्रेड मुख्य रूप से लार्ज ड्रॉपलेट से होता है। अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उसके मुंह से यह ड्रॉपलेट बाहर निकलकर आपके श्वसन तंत्र में एंटर कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको मास्क पहनना जरूरी है। इस समय ड्रॉपलेट के स्मॉल पार्टिकल्स हवा में तैरने लगते हैं और वह कभी भी आपके श्वसन तंत्र में आ सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको हवा में बदलाव करना चाहिए। उसके लिए आपको अपने रूम की खिड़की ओपन रखनी चाहिए, भले ही आप कोविड से पॉजिटिव हो, और उसके साथ साथ पोर्टेबल फिल्टर्स का भी उपयोग आप कर सकते हो। अब हम फिजिकल डिस्टेंस की उपयोगिता को समझते हैं। कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें लोगों से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। कोविड को अवॉइड करने के लिए कम से कम 6 फीट का अंतर पब्लिक प्लेसेस में रखना चाहिए, जिससे आप कोई कफिंग या स्नीजिंग कर रहा हो तो उसके ड्रॉपलेट से बच सके। नेक्स्ट है मास्क पहनना। मास्क पहनने की वजह से आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकोगे। मास्क पहनने की वजह से आप सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं, लेकिन जुकाम तथा फ्लू जैसे डिसीज से भी बच सकोगे। अगर आपने अभी तक कोरोना का बूस्टर डोज नहीं लिया है तो आपको इमीडिएटली ले लेना चाहिए। इस वैक्सीनेशन की वजह से अगर आपको कोरोना हो भी गया तो भी उसकी सीवियरिटी बहुत ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सफाई रखना। कोरोना आपको तब भी हो सकता है जब आप किसी सरफेस या फिर किसी पर्सन को टच कर रहे हो, तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको अपने हाथ बार बार वॉश करना चाहिए। उसके लिए आपको साबुन और पानी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर गए हो और आपके पास साबुन अवेलेबल ना हो तो आप सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हो। तो यह थी जानकारी कोविड के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।